हेलो दोस्तों, एडू पार्क क्लासेस में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे घातांक का एलसीएम या एचसीएफ, और सेकंड में भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, तीसरा में दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ। आज ये तीन टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक जो है घातांक का एलसीएम या एचसीएफ। अब यहां समझिए घातांक क्या है। तो घातांक आपको पता होगा कि अगर x टू द पावर n हो तो दैट मीन्स ये घात कहलाता है और ये आधार कहलाता है। जब सिंगल हो तो घात, और यही अगर ज्यादा हो जैसे कि x टू द पावर स्क्वायर, x टू द पावर 3, x टू द पावर 4, x टू द पावर 5, दैट मीन्स इसका अगर एलसीएम हम लोगों को फाइंड करना है तो ऐसी स्थिति में एलसीएम अगर इसका निकालते हैं तो काफी सिंपल है। अगर इस तरह से समान आधार वाला हो x x x x, तो इस स्थिति में हम लोग जो हाईएस्ट होगा उसको हम लोग देखेंगे। हाईएस्ट दैट मीन्स ये है, तो हाईएस्ट वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर एचसीएफ की बात करें तो जो लोवेस्ट है उस लोवेस्ट वाले का ये एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आगे का क्वेश्चंस में और भी हम लोग देखें। चलिए देखिए, इसके जगह पर हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं। 7 1, सपोज यहां 0 से शुरू कीजिए। 7 1 7 2 7 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 8, 7 टू द पावर 19, इस तरह से रहे। तो यहां पर देखेंगे एलसीएम फाइंड करना है हम लोगों को, तो कैसे ट्रिकी में फाइंड करें। जो मैक्सिमम होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। और एचसीएफ की बात है तो जो सबसे कम है, तो सबसे कम है वो आपका है ये वाला 7 टू द पावर 0, दैट मीन्स अगर ये 0 अगर किसी का पावर होता है तो इसका मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 8। इस तरह से अगर देखें तो इसका एलसीएम हमारा होगा जो मैक्सिमम है ये, और एचसीएफ होगा ये वाला। अब आगे दे आपको ये क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, यदि नहीं तो मैं ही बता देता हूं कि अगर ये एक जैसा नहीं हो, सपोज कि ये एक जैसा नहीं हो, कुछ ऐसा हो 7 टू द पावर 2 और 8 टू द पावर 3, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये इस तरह से है, यहाँ कॉमा रहेगा, तो इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो एलसीएम इसका जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, जितना रहेगा उसका, अगर ये अलग अलग है तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एचसीएफ अगर फाइंड करेंगे तो 7 और 8 एक अलग नंबर है, ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं आ सकता है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये समझ में आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, टॉपिक 2, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ। तो भिन्नों का अगर हम लोग को फाइंड करना है तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम लोग 2, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। तो भिन्न किसको कहते हैं, तो सबसे पहले भिन्न समझिए। भिन्न को देखेंगे हम लोग, यहाँ भिन्न है हमारा सपोज p/q के रूप में, तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। तो जब इस रूप में हो और क्वेश्चन ऐसा हो, सपोज आपका क्वेश्चन इस तरह से हो जैसे कि आपका रहे 4/3, 8/7 एंड 16/11, ऐसा है का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम इक्वल्स टू व्हाट, या एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसमें अगर लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो भिन्नों का एलसीएम सूत्र होता है भिन्नों का एलसीएम बराबर, भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है ऊपर में अंशों का एलसीएम बाई
हरों का HCF, ये दोनों इसमें अप्लाई करना होगा हम लोग को। तो देखिए अगर इसका एलसीएम फाइंड करते हैं तो ऊपर में जो है अंश क्या क्या है, 4 8 16, तो 4 8 16 का एलसीएम हम लोग का क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ पहला चाहिए 4 8 16 और नीचे हम लोग को निकालना होगा HCF 3 7 11। अब यहां से ये 4 8 16 में सबसे हाईएस्ट कौन है, तो 16 है। 16 का अगर हम लोग देखें तो ये बाकी और जो दो संख्या है उससे ये डिवाइड हो जा रहा है, 4 चौक 16 8 दूनी 16, दैट मीन्स इसका HCF 16 आएगा। अब यहां से ये 3 7 11 ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, इसका अर्थ है ये 1, दैट मीन्स ये 16 इज आवर आंसर। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर इसका HCF की बात हो तो आप देख लो थोड़ा, HCF जब निकालना हो तो भिन्नों का HCF बराबर, इसी क्वेश्चन का भिन्नों का HCF बराबर होता है अंशों का HCF बाई हरों का LCM। काफी सिंपल है, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए HCF बराबर जब लिखेंगे तो यहाँ 4 8 और 16 का HCF हमें चाहिए और नीचे फिर 3 7 11 का LCM चाहिए। ये 4 8 16 यहाँ सबसे छोटी संख्या 4 है, तो 4 जो है ये बाकी अन्य संख्याओं को डिवाइड कर देता है, इसलिए यहाँ 4 हो जाएगा HCF और 3 7 11 ये 3 इंटू 7 इंटू 11, ये जितना भी आएगा आपका, ये 11 तिया 33 और 3 सते 21 और 3 सते 21 2 23, ये 4/231 इज आवर HCF ऑफ दैट क्वेश्चन। सो प्लीज वीडियो में बने रहें और ध्यान पूर्वक देखें। मैं 2 टॉपिक चला हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी जो परेशानी है आप मुझे जरूर कमेंट करें, मैं आपका परेशानी को हल करने में जरूर सहायता करूंगा। भिन्नों का LCM HCF जब हो जाए तो इसके अलावे कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। देखिए एक साइड में ले लूं LCM और एक साइड HCF, भिन्न का जब चल रहा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन धुआंधार हो जाए। सबसे पहले हम लोग का हो जाए जैसे 16/3 32/9 एंड 64/27। अब देखिए इसका LCM, ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग को फाइंड करना है LCM और फिर HCF। काफी सिंपल है। देखिए एक साइड क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 16 32 64 का LCM अगर निकालना तो सबसे पहले LCM निकालेंगे, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 64, ये 64 और ये इसमें 3 9 27, तो ये इसमें लोवेस्ट नंबर 3 है। क्या ये 3 बाकी अन्य संख्याओं को डिवाइड कर रहा है? यस। क्या ये 64 जो है बाकी अन्य संख्याओं से डिवाइड हो जा रहा है? यस। तो अगर डिवाइड हो जा रहा है तो 64/3 इज आवर आंसर। ये आपका हो गया इसका HCF निकाले, इसका LCM। अब जस्ट उल्टा इसी का अगर हम लोग को निकालना है HCF, तो ये 16 सबसे लोवेस्ट है, तो 16 बाकी सबको डिवाइड कर रहा है, दैट मींस इसका HCF 16। अब इसमें से LCM ज्ञात करना है, तो सबसे मैक्सिमम 27 है, इसलिए 9 और 3 से डिवाइड हो जा रहा है 27, तो ये आपका 16/27 आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। ऐसा एग्जांपल्स आप अन्य और भी ले सकते हैं, डिटेल मेथड से भी बना सकते हैं आप, लेकिन टाइम आपको बचाना है, उस पर ध्यान देना है। अगला जो है आपका एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, सपोज 1/2 2/3 4/5 ऐसा ले लिया। तो अगर इसका LCM फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ देखेंगे 1 2 4, 4 सबसे कैपिटल नंबर है, बड़ा नंबर है, बिगेस्ट नंबर इज 4 हियर। सो 4 क्या बाकी इससे डिवाइड होता है? हाँ होता है, दैट मीन्स ये 4 इसका LCM और ये HCF 2 3 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो सिर्फ इसका 1, दैट मीन्स ये 4। और जब इसका HCF निकालेंगे तो HCF निकालने के लिए ऊपर वाले का HCF 1 2 4 का HCF क्या होगा? तो 1 2 4, तो सबसे छोटी संख्या 1 है, दैट मीन्स 1 ही होगा। उसके बाद
इसमें 2 3 5 का एलसीएम, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट मीन्स 5 दिया 15 दूनी 30 यानी 1/30 आंसर। ये एलसीएम और एचसीएफ जो भिन्न में रहेगा उसको निकालने का तरीका है, घातांक में रहेगा उसको निकालने का तरीका बताया मैं। फिर अब देखिए आप लोग दशमलव की संख्याओं को कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। काफी सिंपल है। एलसीएम और एचसीएफ को जो है हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे, देखिए अगर दशमलव में हो, थर्ड जो टॉपिक है आपका दशमलव की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है आपका 0.5, 0.25, 0.125 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो जितना भी डेसिमल है उसको चेंज करेंगे, ऐसा चेंज कर देंगे, ऐसा चेंज कर देंगे। 3 अंक है दशमलव के बाद तो 3 जीरो, 2 अंक है तो 2 जीरो, ऐसा करके हम लोग इसको 5/10, ये 25/100 एंड 125/1000 ये ऐसा आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये भिन्न के रूप में आ गया। जब भिन्न के रूप में आया तो इसका एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, तो ऊपर का जो एलसीएम निकालेंगे तो 125 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब 125 आपका सबसे बड़ा संख्या, क्या ये इन संख्याओं से डिवाइड होगा, 25 25 125, 5 से ये भी कट जा रहा है, तो 125 इसका एलसीएम आ गया। अब यहां से ये देखिए 10 100 1000, तो 10 100 1000 का अगर हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो सबसे छोटी संख्या 10 है, 10 से बाकी ये संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, इसलिए 10। दैट मीन्स यहां से आप देखेंगे कि ये एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो यहां पर इसका आंसर ये हुआ। अब रही बात कि आप ट्रिक से कैसे इसको बनाओगे, तो ट्रिक से बनाने के लिए आपको ध्यान में ये रखना होगा कि सबसे कम अभी जो 0.5, 0.25, 0.125 ये जो संख्या है का एलसीएम अगर फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको जो सबसे कम है दशमलव की संख्या, जैसे यहाँ 3 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद, तो यहाँ सबसे कम है इसको मार्क करेंगे, 1 अंक के बाद है। अब भूल जाएंगे कि दशमलव इसमें, यानी कि 5, 25 और 125 इसको मानेंगे, बाकी 1 अंक आपको समझना है। अब यहां से इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये सबसे बेहतर तरीका है, सबसे बड़ा 125। अब क्या 125 5 और 25 से भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है, इसका अर्थ है कि इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 125। अब 1 अंक के बाद दशमलव है सबसे कम, तो 1 अंक के बाद दशमलव यहां देंगे, तो यही आपका आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन का एचसीएफ ज्ञात करना है, सपोज एचसीएफ निकालना है इसका, तो यही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आप कम लिए थे, यहाँ अधिक लेंगे। अब यहाँ अधिक लेंगे, डिटेल मेथड से आप बना सकते हैं। इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 5 आएगा, और इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 10 आएगा, तो 5/10 आएगा। सॉरी, इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 5 और इसका एलसीएम निकालिएगा तो 1000, 5/1000 आएगा। तो इस तरह से आपका देखिए आंसर मैं पहले बताया हूं। अभी इसको निकालने के लिए सबसे क्वेश्चन जो है 0.5, 0.25 एंड 0.125, ये सबसे अधिक वाला को मार्क करेंगे। दैट मीन्स ये 3 अंक के बाद जो है यहाँ दशमलव है, ये 2 अंक है 1 अंक है, तो सबसे ज्यादा तो यहाँ है अंक 3 अंक, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है। अब इसका 5, 25 और 125 का एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ जब होगा सबसे लोवेस्ट 5, क्या ये 5 सबको डिवाइड करता है, यस करता है, तो 5 और 3 अंक के बाद दशमलव चाहिए, तो 3 अंक के बाद दशमलव अगर आप देखिए तो यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ 2 3, यहाँ पर ऐसे होगा। दैट मीन्स इसका जो एचसीएफ हुआ ये होगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 और यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए 1 0, तो ये 3 0। तो ऐसा मैं पहले भी बताया था, 5/1000 आएगा डायरेक्ट से, और ऐसे भी आप बना सकते हो। बहुत समझ में अगर नहीं आए तो कृपया मेरे को कमेंट कीजिए, मैं
पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आपको समझने में परेशानी हो रहा है, मैं उस वीडियो के माध्यम से ही ये हल करने का प्रयास करूँगा, सहायता करूँगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।